हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग जुड़ जाइएगा। साथियों, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि यूपी पुलिस एग्ज़ाम में हिंदी सेगमेंट में पूछा जाता है। श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक प्रश्न यहाँ से पेपर में आता है, तो आप लोग इस पूरे टॉपिक को देख लीजिएगा। यहाँ पर हमने जो है 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है और ये सारे प्रश्न जो हैं किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं और यहीं से प्रश्न पेपर में आते हैं। तो आइएगा, हम लोग शुरुआत करते हैं। फटाफट इन प्रश्नों को कवर कर लेते हैं, ज़्यादा समय न लेंगे आपका। चलिएगा, यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर पहला है, दिन और दीन शब्द युग्म का सही अर्थ क्या हो जाएगा। दोस्तों, दिन का अर्थ होता है यहाँ पर हो जाएगा दिवस और दिन का हो जाएगा यहाँ पर गरीब। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखेंगे। दिन का क्या अर्थ हो जाएगा, दिवस होता है, दिन का हो जाएगा गरीब। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइएगा, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। युग्म शब्द की कौन सी जोड़ी जो है सही है। यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछता है कौन सी जोड़ी बिल्कुल करेक्ट है। तो आप लोग यहाँ पर जवाब भी दे सकते हैं अगर आपको पता हो। चलिएगा, धरा पृथ्वी, न्याय अन्याय, मान अपमान, तो अचल अचला, ये जो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। ये युग्म आपका बिल्कुल सही है, शब्द युग्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। पीजीटी परीक्षा 2016 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अली अली बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, देखिएगा, वीडियो परीक्षा में आया है, उसके बाद यूपी पुलिस परीक्षा में 2018 में पूछा गया था। ठीक है, अली और अली का अर्थ यहाँ पर पूछता है, शब्द युग्म का सही अर्थ क्या हो जाएगा। दोस्तों, अली का अर्थ होता है यहाँ पर सखी और अली का अर्थ होता है यहाँ पर भौरा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, अली का होता है क्या, सखी होता है, और अली का होता है यहाँ पर भौरा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है, अभय और उभय, अभय और उभय शब्द युग्म का जो है सही अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा। आप लोग जवाब दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, तो अभय उभय, दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अभय का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर निर्भय। ठीक है, अभय का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर निर्भय, और उभय का अर्थ होता है दोनों, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वीडियो परीक्षा 2018 में प्रश्न आ चुका है। अगला प्रश्न है, चिर चीर, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वर्णक्षक परीक्षा 2018 में ये प्रश्न आया हो और कई परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है। दोस्तों, चिर चीर का अर्थ क्या होता है। दोस्तों, चीर का अर्थ जो होता है वो होता है कपड़ा, और चिर का अर्थ होता है पुराना। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2 बार इस वीडियो को अपनी परीक्षा से पहले ज़रूर देखें, महत्वपूर्ण प्रश्न पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है, सही अर्थ वाला शब्द युग्म जो है कौन सा है। यहाँ पर इस प्रश्न का आप लोग जवाब दे सकते हैं, सही अर्थ वाला शब्द युग्म जो है कौन सा है। चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे आकर और आकार। दोस्तों, आकर का अर्थ होता है खान, उसके बाद आकार का अर्थ होता है आकृति। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये शब्द युग्म आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, श्रुतिसम शब्द युग्म की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी को पहचानिए। भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी को पहचानिए, क्वेश्चन नंबर 7 है। तो इस प्रश्न का भी आप लोग जवाब दे सकते हैं और राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों, जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, किरण रश्मि अभिलाषा इच्छा रात्रि निशा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। जो श्रुतिसम शब्द युग्म होगा, कुल और कुल, ये जो है आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है, क्वेश्चन नंबर 8, श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द के जोड़े को पहचानिए। यहाँ पर भी जोड़ा आपको पहचानना है। श्रुतिसम जो भिन्नार्थक शब्द है, इसका जोड़ा जो है आपको पहचानना है। चलिएगा दोस्तों, श्रुतिसम का अर्थ ही होता है कि बोलने में आपको एक जैसे शब्द लगेंगे, लेकिन अर्थ जो होता है इसका अलग अलग होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आपका चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी पर, अपेक्षा और उपेक्षा। ठीक है, देखिएगा, बोलने पर एक जैसे शब्द लग रहे हैं, लेकिन इनका अर्थ जो होता है अलग अलग होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आइएगा, क्वेश्चन नंबर अगला है, अनिल अनल, महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी पुलिस परीक्षा 2018 में प्रश्न आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, अनिल और अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म जो है क्या हो जाएगा। दोस्तों, अनिल का अर्थ जो होता है वो होता है हवा, और अनल का अर्थ होता है अग्नि। तो वायु और अग्नि हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है, कौन सा जोड़ा जो है समरूपी भिन्नार्थक है।
समरूपी भिन्नार्थक है, बताएंगे आप लोग। जवाब यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं अगर आपको पता हो दोस्तों। और राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवधि, उसके बाद अवधि दिया है, ठीक है। ये आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है सही अर्थ वाला शब्द युग्म जो है नहीं है। सही अर्थ वाला शब्द युग्म नहीं है, क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आप लोग दे सकते हैं ऑप्शन नंबर सी। जो लोग यहाँ पर दे रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सही अर्थ वाला शब्द युग्म जो है नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे आप लोग पेपर में, जलज, जलद, कमल और समुद्र, ये जो है आपका नहीं है। ऑप्शन नंबर इसलिए सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यूपी पुलिस परीक्षा 2018 में प्रश्न आया हुआ है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे सारे प्रश्नों को। PYQ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पेपर में आते हैं सीधे। अन्न और अन्य शब्द युग्म के सही अर्थ का भेद पहचानिए। दोस्तों अन्न का अर्थ होता है, आपको पता भी होगा, अनाज होता है, और अन्य का अर्थ होता है दूसरा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, अनाज और दूसरा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सेशन को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चिर और चीर के अर्थ के सही विकल्प का चयन कीजिए। चिर का और चीर का अर्थ यहाँ पर पूछता है, अभी हमने आपको बताया था। चीर का जो अर्थ होता है वो होता है आपका वस्त्र, और चिर का अर्थ होता है क्या, पुराना, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, पुराना वस्त्र। यूपी पुलिस परीक्षा 2017 का यह प्रश्न है जो कि एग्जाम में आ चुका है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 कहता है शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर कहता है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, कमल और बादल, ठीक है। प्रश्न कहता है शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, कमल और बादल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है सकल और शकल का अर्थ क्या होता है। सकल का और शकल का अर्थ क्या हो जाएगा, यहाँ पर बताएंगे, आप लोग जवाब दे सकते हैं। बहुत कन्फ्यूज़न होता है दोस्तों, यहाँ पर हमने 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है, तो चांस बनता है कि एग्जाम में यहीं से प्रश्न आ जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर कहता है, आप लोग बता सकते हैं, जवाब दे सकते हैं इस प्रश्न का। कुछ लोग जवाब भी कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी। तो सकल का जो अर्थ होता है दोस्तों संपूर्ण होता है, और शकल का अर्थ जो होता है वो होता है अंश, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर बड़ा सा लगा है तो आपका अंश हो जाएगा, और यहाँ पर छोटा सा लगा रहा है तो यह संपूर्ण हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है आधि और व्याधि शब्द युग्म में आधि का अर्थ पूछा है, यानी आधि का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों। आधि का जो अर्थ होता है वो होता है मानसिक कष्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। परिताप शब्द का जो है अर्थ बता सकते हैं आप लोग। 17 नंबर का क्वेश्चन है, आप लोग देखेंगे। परिताप का दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर संताप। ये यूपीपीसीएस प्री परीक्षा 2020 में प्रश्न आया हुआ था। परिताप शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है संताप, परिताप, संताप, ठीक। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। इनमें से एक भिन्नार्थक शब्द युग्म का अर्थ गलत है, तो इस प्रश्न का आप लोग जवाब दे सकते हैं। मणि का होता है रत्न, बिल्कुल राइट है। मणि का सांप होता है, बिल्कुल करेक्ट है। बलि का बलवान, बलि का चढ़ावा, ये भी सही है। पुरुष का आदमी, परुष का कठोर, ये भी करेक्ट है। प्रसाद का प्रसन्न, प्रासाद का चरणामृत, ये जो है आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर 19, अभय उभय के समरूपी भिन्नार्थक है। तो अभय का क्या अर्थ होता है और उभय का क्या अर्थ होता है, आप लोग अर्थ निकाल लीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे अभय का क्या होता है, निडर हो जाएगा, ठीक है। उभय का हो जाएगा दोनों, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अभय, अभय का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर निडर, और उभय का अर्थ हो जाएगा दोनों। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है चपला और चपल के समरूपी भिन्नार्थक हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है दोस्तों, इस प्रश्न का आप लोग आंसर दे सकते हैं अगर आपको पता हो, चपला और चपल। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चपला का जो अर्थ होता है दोस्तों बिजली होता है, और चपल का जो अर्थ होता है तेज, ठीक है। चपला का बिजली और चपल का जो है तेज होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। सही अर्थ वाले श्रुतिसम भिन्नार्थक युगल का चयन करें। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का दोस्तों देखेंगे, सही अर्थ वाले श्रुतिसम भिन्नार्थक युग्म का चयन कीजिए। तो शीत का जो होता है दोस्तों क्या हो जाएगा, शीत का होता है ठंडा, और शीत का होता है
तेज किया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। श्वेत और श्वेत का अर्थ क्या होगा? श्वेत का अर्थ होता है सफ़ेद, आपको पता भी होगा, महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है पेपर में। तो यहाँ पर देखेंगे 22 का करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। श्वेत का होता है सफ़ेद और श्वेत का होता है पसीना। ठीक है, श्वेत का क्या होता है? पसीना, श्वेत का पसीना, श्वेत का पसीना और श्वेत का सफ़ेद, पता होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 23 देखेंगे। इति और इति का सही अर्थ क्या हो जाएगा? दोस्तों इति और इति का अर्थ पूछता है तो इति का होता है दोस्तों समाप्ति। ठीक है, इति का होता है समाप्ति। और आप लोग ये याद रखेंगे आदि का क्या होता है? आदि का होता है प्रारंभ। ठीक है, और इति का क्या अर्थ होता है दोस्तों? इति का होता है समाप्ति। तो समाप्ति इसलिए इसमें देखिएगा किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ऐसे भी आप लोग आंसर कर सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, एक का अर्थ निकाल कर उसके बाद ऑप्शंस को देखकर आप लोग टिक कर सकते हैं। इति का होता है आपका यहाँ पर समाप्ति और इति का हो जाएगा विघ्न। तो 23 का यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? तो इस प्रश्न का भी जवाब आप लोग दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, चलिएगा यहाँ पर देखें कि इस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है। 24 का दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, अविलंब अविलंब। ठीक है, और बाकी यहाँ पर देखेंगे अनिल का अर्थ होता है हवा और अनल का अर्थ होता है आग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अनिल का क्या होता है? हवा होता है, अनल का होता है आग, ये भी करेक्ट है आपका। अंश का होता है हिस्सा और अंश का होता है कंधा। अपेक्षा का होता है आशा करना किसी से, उपेक्षा का मतलब निरादर होता है। ये जो है आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पेट परीक्षा 2022 में प्रश्न आया हुआ था, संस्कृत शब्द अली और अली शब्द का युग्म का सही अर्थ क्या हो जाएगा? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमने आपको बताया अली का जो अर्थ दोस्तों होता है वो होता है सखी। एक का आप लोग अर्थ निकाल कर जवाब दे सकते हैं बहुत ही आसानी से। अली का जो अर्थ होता है सखी होता है और अली का जो होता है भौरा होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने 25 प्रश्नों को कवर किया जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग यहाँ पर बता सकते हैं कितने प्रश्नों को आप लोगों ने बिल्कुल करेक्ट किया इन 25 प्रश्नों में से। ठीक है, आप लोग जवाब ज़रूर दीजिएगा। तो आप लोग बढ़िया से प्रैक्टिस करते रहिए। तो इसी तरीके से अगर आपको और भी किसी टॉपिक पर किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए इसी तरीके से, तो आप लोग बताइएगा, कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। जुड़ जाएँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।